जैसे ही मैं पार्क की बेंच पर बैठा, मैंने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। वो कमजोर दिख रहा था और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, जो उसके कठिन जीवन को दर्शाता था। वो मेरे पास बैठ गया और गहरी सांस ली। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा, आप ठीक है न? मैंने उसके लिए चिंतित महसूस करते हुए पूछा। वो मेरी ओर मुड़ा और बोला, कुछ नहीं। मैंने एक बार फिर से कोशिश करके पूछा, आप बहुत चिंतित लगते हैं। वह मुझसे कुछ उदासी से बोला, मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो। मैंने फिर से कहा, आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? तो वो बोला, ये तो जिंदगी के सताए हुए आंसू हैं। मैंने उससे फिर से पूछा, ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में जो इतने उदास और आंखों में आंसू लिए हो और बहुत ही दुखी दिख रहे हो? उसने मुझसे कहा, ये तो औलाद के गम के आंसू हैं। दिल में उफ सी उठती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने पूछा, औलाद का गम कैसा? उसने कहा, मेरे जीवन की यह कहानी आपको भी रुला देगी। मैंने उसकी कहानी सुनी तो मेरा भी मन भीगने लगा और मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। उसका नाम जॉर्ज था और उसने एक लंबा और एकाकी जीवन व्यतीत किया था। उनकी एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिससे उन्हें एक छोटी बेटी के साथ अकेले ही पालने के लिए छोड़ दिया गया था। उसने उसका भरण पोषण करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एकल माता पिता होना कठिन था। जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी होती गई, वो दूर होती गई और अंततः उससे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन इससे उसका दिल टूट गया। उसके पास अपना कहने वाला और कोई नहीं था और उसे लगा जैसे वो एक पिता के रूप में विफल हो गया है। एक दिन उन्हें एक अस्पताल से फोन आया कि उनकी बेटी को भर्ती कराया गया है। वो अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई थी। जॉर्ज के आंखों से आंसू बहने लगे जब उसने मुझे बताया कि कैसे उसने उस एक व्यक्ति को खो दिया जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके पास कोई नहीं बचा था और वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन तभी कुछ उल्लेखनीय हुआ। उन्हें अपनी बेटी के स्कूल से एक पत्र मिला, जिसमें बताया गया था कि उसने अपने लेखन के लिए एक पुरस्कार जीता है। उन्हें उनकी कहानियों और कविताओं से भरी एक नोटबुक मिली थी और वे उन्हें एक किताब में प्रकाशित करना चाहते थे। अपने हाथों में किताब पकड़े हुए जॉर्ज गर्व और भावना से अभिभूत थे। यह ऐसा था जैसे उनकी बेटी अभी भी उनके साथ थी, अपने विचारों और सपनों को साझा कर रही थी। उसने पन्नों को पढ़ा और उसके चेहरे से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, इस कहानी ने मुझे रुलाया, लेकिन इसने मुझे मुस्कुरा भी दिया। मेरी बेटी भले ही चली गई हो, लेकिन वो अपने लेखन के माध्यम से जीवित है और इससे मुझे आशा मिलती है। जैसे ही जॉर्ज चला गया, मैं उसकी कहानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। यह नुकसान और दिल के दर्द की कहानी थी, लेकिन ये प्यार और लचीलेपन की कहानी भी थी। यह एक अनुस्मारक था कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमेशा आशा की एक किरण होती है। दोस्तों, हमारी यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते अगली ऐसी ही स्टोरी में।